सब स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है 125 नंबर का क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। इसको हम देखेंगे। 124 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्वतंत्रता के तुरंत बाद की भारत के समक्ष जो चुनौतियां आई उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना है। ये क्वेश्चन आपका अभी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें पूछा गया है। यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किंतु यह स्वतंत्रता विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक हिंसा और औपनिवेशिक दोहन की विरासत के साथ आई थी। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में अनेक जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये हमने क्वेश्चन का इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे, इनके समक्ष जो है कौन सी चुनौतियाँ आई। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? विभाजन की त्रासदी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? विभाजन की त्रासदी। शरणार्थी संकट। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है? सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, शरणार्थी पुनर्वास की समस्या पैदा हुई। भारत और पाक विभाजन ने लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को विस्थापित किया। शरणार्थियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन और सामाजिक समरसता की स्थापना एक विकराल चुनौती थी। सांप्रदायिक दंगों ने हजारों की जान गई और सामूहिक असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक एकीकरण। इसमें 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया गया, जिसमें हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ जैसे जटिल मामले भी सामने आए। भारत में 500 से अधिक देशी रियासतें थीं, जिनका भारत संघ में शांतिपूर्ण समावेश आवश्यक था। सरदार पटेल, वीपी मेनन की सक्रिय भूमिका ने जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसे जटिल रियासतों का भी एकीकरण संभव हो पाया। नेक्स्ट क्या है? संविधान निर्माण। संविधान का निर्माण भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था, जिसमें लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना करना, मौलिक अधिकार संघीय ढांचा सुनिश्चित करना। एक समावेशी, लोकतांत्रिक और आधुनिक राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण अत्यंत आवश्यक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचे को सुनिश्चित किया। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक पिछड़ापन। उपनिवेशवाद की आर्थिक विरासत, गरीबी, बेरोजगारी, उत्पादन में गिरावट आई। ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया। उद्योगों, कृषि, व्यापार, परिवहन और बैंकिंग सभी क्षेत्रों में पिछड़ापन था। निर्धनता, बेरोजगारी, आय की विषमता व्यापक रूप से व्याप्त थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शिक्षा और साक्षरता। 18% से कम साक्षरता दर, आधुनिक शिक्षा तंत्र की कमी। इसमें क्या है कि स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर 18% थी। उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थाओं की भारी कमी थी। शिक्षा के प्रसार, विशेषकर महिलाओं व पिछड़े वर्गों में एक बड़ी चुनौतियां थीं। नेक्स्ट हम देखेंगे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, जिसमें पहला पॉइंट है वो क्या है? राष्ट्र की एकता बनाए रखना, भाषाई राज्यों की मांग। विविध जाति, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान देना आवश्यक था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग आगे चलकर बड़ी राजनीतिक चुनौती बनी। नेक्स्ट क्या है? कृषि संकट, जिसमें खाद्य संकट, भूमि असमानता, हरित क्रांति की आवश्यकता, अत्यधिक जनसंख्या और सीमित कृषि उत्पादन के कारण खाद्य का संकट उत्पन्न हुआ। भूमि सुधार, सिंचाई, बीज तकनीकी और हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट क्या है? प्रशासनिक पुनर्गठन, जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक प्रशासन का लोकतांत्रिकरण किया गया। पुलिस, न्यायपालिका, सिविल सेवा में सुधार हुआ। औपनिवेशिक शासन में लोकतांत्रिक प्रशासन में रूपांतरण हुआ और नागरिक सेवाओं, पुलिस, न्यायपालिका, पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसमें पाकिस्तान से कश्मीर युद्ध 1947 से 48, सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य सुदृढ़ीकरण।
पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जो विवाद था वह 1947 से 48 का पहला युद्ध, सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित करना एक तत्कालिक आवश्यकता थी। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत एक बहुआयामी चुनौती का शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मार्ग से समाधान किया, जिसने आधुनिक भारत की नींव को सशक्त किया। भारत ने इन प्रारंभिक चुनौतियों का सामना कर धैर्य, दूरदर्शिता और सशक्त नेतृत्व की सहायता से किया। संवैधानिक लोकतंत्र, पंचवर्षीय योजनाएं, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति और सामाजिक न्याय जैसे निर्णयों ने भारत को एक स्थिर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सहायता दी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। ये हमारा आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि 125 नंबर का है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।